जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स, इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर्स और बेहतरीन हॉस्पिटल जो अजफा इंटरनेशनल उसमें खान साहब का इलाज हो, उनकी निगरानी में हो। इमरान खान साहब कोई मामूली शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन है और उसके साथ जो रवैया रखा गया है पिछले 3 दिनों से और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के बावजूद ये जो नाजायज़ हुकूमत है इनकी हद दर्मी है। ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो उनमें अपने बंदे घुसाकर, हमारे लोग पुरअमन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो हमेशा पुरअमन रहे हैं, उन्होंने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। लेकिन इनकी जो कोशिश है वो अपने बंदे हमारे लोगों में घुसाकर इंतशार करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 4 दिनों से हमारे कारकुनान सड़कों पर हैं, अपनी मदद आप निकले हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मदद आप बाहर आने के बावजूद भी एक गमला भी नहीं तोड़ा, पुरअमन तरीके से वो बैठे हुए हैं और ये हमारा रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इसलिए जो बंदा भी कोई गलत इंटेंशन लेकर या जो है कुछ गलत अज़ाइम लेकर गलत मकासद हासिल करने के लिए जो भी इंतशार करना चाहे उनको हम खबरदार करते हैं कि हम पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। और हमारा जो बुनियादी मुतालबा है, जो हमारा आईन और हमारा कानून हमें इजाज़त देता है कि खान साहब, इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमने 900 दिन से ज़्यादा हो गए, कभी भी इमरान खान साहब के हेल्थ का इशू नहीं उठाया, कभी भी जो है गलत बयानी नहीं की, कभी भी हेल्थ के इशू पर सियासी स्कोरिंग नहीं की। लेकिन अगर अभी मामला सीरियस है, जो कल की रिपोर्ट, खुद साख्ता रिपोर्ट इन्होंने जो जारी की है उसमें भी बताया गया है कि इमरान खान साहब की आंख रिकवर कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की आंख खराब की गई थी। खराब क्यों हुई थी ये सवाल जो है हमेशा रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रहेगा, पूरे पाकिस्तानी अवाम का भी रहेगा। अभी इलाज चल रहा है वो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर की गैर मौजूदगी में चल रहा है, जो शक व शुबहात मजीद बढ़ा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो नाजायज़ हुकूमत है उनको भी, जो इनको लाए उनको भी ये सोचना चाहिए कि इनकी ये हरकत जो मजीद शक व शुबहात बढ़ा रही है ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके कारकुनान अभी तक रोडों पे बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला लाएअमल क्या होगा। तो आज पूरे दिन आपकी मीटिंग रही, क्या लाएअमल है, क्या कारकुनान को क्या मैसेज देंगे? हमने अभी तक कोई लाएअमल नहीं दिया कारकुनान को। कारकुनान जो है अपनी मदद आप निकले। हमारा लाएअमल सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए था। पार्लियामेंटेरियन के लिए ये था कि जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है महमूद चकजई साहब को और अल्लामा नासर अब्बास साहब को, उनके साथ हमारे पार्टी के जो मशरान हैं वो बैठे, उन्होंने फैसला किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे और यहाँ पर जो है हम पुरअमन धरना देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ को यहाँ पर रोका गया, कुछ को जो है पार्लियामेंट लॉजेस में रोका गया और कुछ को जो है वो पार्लियामेंट हाउस में रोका गया। लेकिन आज भी जो है वो लोग वहां पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम पुरअमन धरना दिए हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है। जो वर्कर्स रोडों पर आए हुए हैं वो अपनी मदद आप आए हुए हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिली माफ़ी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त वक्त है। उनका लीडर बीमार है, उनका लीडर नाहक कैद में है, लीडर की अहलिया बुशरा बीबी उनको नाहक कैद किया हुआ है। तो हम पर सख्त वक्त है। शायद कारकुनान जो है थोड़ी जज्बाती हो, लेकिन आप लोगों ने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, आप इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, तो इमरान खान साहब के लिए अगर 2-3 दिन का जो है वो आप पर सख्त गुजरा है तो इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं और आपने थोड़ा इंतजार करना है, इंशाल्लाह हालात बेहतर। महमूद खान चकजई की जानिब से ये इत्मीनान का इज़हार किया गया जो रिपोर्ट है उस पर, और आप कह रहे हैं कि ये खुद सख्त है, और इसके अलावा आपकी जानिब से आज क्या वजह थी कि धरना खत्म कर दिया गया था और अब दोबारा धरना यहाँ पे दिया गया? धरना बिल्कुल खत्म नहीं किया गया था, हमारी मीटिंग चालू थी। हम मीटिंग के लिए जो है हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन अंदर थे, चूँकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने पूरी रात गुजारी थी, बल्कि 3-4 रातें गुजारी हैं और वो मुसलसल जो है नींद नहीं कर रहे हैं।
तो थोड़े फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जो है मीटिंग की और मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे, कोई ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि महमूद चकजई साहब ने इस तरह का कोई बयान मेरे ख्याल में नहीं दिया हुआ कि इत्मीनान का इजहार किया है। जो आसिम यूसुफ साहब की वीडियो है वो आप लोगों ने देखी है। आसिम यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट दी गई है, जिसकी मैं ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, और वो रिपोर्ट डेफिनेटली इससे पहले भी जो है हमने देखा है कि पिम से रिपोर्ट जारी हुई है, प्लेटलेट्स की भी जारी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी जारी हुई हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर इमरान खान साहब की सेहत रिकवरी की तरफ जा रही है, तो फिर उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को मिलाने में क्या हर्ज है। सर वहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है कि 95% इमरान खान की जो आंख है वो रिकवर कर गई है। देखें जी, रिकवर ये कह रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर वक्त हमें कहना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी करना चाहिए, माशाल्लाह भी बोलना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो इनके रवैये हैं तो उस पर जो है अस्तगफार ही बोलना चाहिए जो नाजायज़ हुकूमत है और इनके लाने वाले हैं। हमने ट्रस्ट तभी करना है जब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, इमरान खान साहब के फैमिली के मेंबर्स वो जाएं और वो कौम को एतमाद में लें, तभी हम कुछ कह सकते हैं। उस वक्त तक जो है हम कुछ नहीं कह सकते। सीएम साहब आपने तो मादरत कर ली अपनी आवाम से जिनको तकलीफ है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके कारकुनान, अभी भी लोगों को तकलीफ है। ये मजीद अब ये भी नहीं पता कि वो कब उठेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगी आपकी गवर्नमेंट? उनको बाय फोर्स उठाएगी या कैसे लोगों को कैसे सहूलत मुहैया करेंगे? कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको वोट दिए, आपको मैंडेट दिए और वही लोग तकलीफ में इस वक्त। देखें, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ, मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ पिछले 2.5 साल से 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले 3 सालों से तकरीबन मुसलसल हमारे साथ क्या हो रहा है, तो लोग ये समझते हैं, अगर फ़र्ज़ करे कोई इस बुनियाद पर बयानिया बनाना चाहता है कि लोगों को तकलीफ़ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो मुनहरिफ हो जाएगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हमने ऑफिशियल कॉल दी तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। और आपने मेरे ख्याल में जो हमने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उसमें लोगों की तादाद आपने देखी होगी और लोगों का जो जज्बा जुनून भी आप लोगों ने देखा होगा। मैंने जो जज्बा जो जुनून देखा है, जिस दिन ऑफिशियल कॉल आएगी तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन ये सेहत का मामला है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, इस पर ना उनकी फैमिली ना उनकी सियासी जमात सियासत करना चाह रही है। तो हुकूमत को और इस नाजायज हुकूमत को लाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए और उनको जो है इस बात की कदर करनी चाहिए कि हम अपनी लीडर की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। तो उनको जो है वही करना चाहिए जो आईन और कानून इजाजत है। सर आप सवाल मेरा लीजिएगा कि अब 1 मिनट रुक जाना भाई, धरना खत्म ना किया गया तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हमें आइन इसकी इजाजत देता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आइन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर इनको ये शौक है कि ये एक मॉडल टाउन और करना चाहते हैं, अगर इनको ये शौक है कि ये 26 नवंबर के शोधा गिराना चाहते हैं, अगर इनको ये शौक है कि जो इन्होंने मुरीद के में किया, तो शौक से अपना शौक पूरा करें। हमारे सीने हाजिर हैं। इमरान खान साहब के लिए हम कुर्बान होने के लिए निकले हैं, हम कुर्बान हो जाएंगे। सर धरना जारी रहेगा अभी या आगे की मूवमेंट करेंगे? जी, फिलहाल जो है जारी है। अच्छा, अभी अली अमीन गंडापुर की पुलिस के साथ यहाँ पे बहस हुई है और पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि आप यहाँ पे मिनिस्टर इनक्लेव में आते गाड़ियाँ जाती हैं तो उनके लिए एक गाड़ी का रास्ता छोड़ दें। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाने दें और आप हमारे लिए वो रास्ता बना दें। तो पुलिस की जानिब से ये ऑफर दी गई आपको कि आप अगर यहाँ से पार्लियामेंट हाउस में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हम इधर ही हैं। एमपीए साहिबान जितनी भी हैं वो इधर ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं, इससे आगे जो है महमूद चकजई साहब और अलामा नासर साहब ने कहा है कि हम इधर ही रहेंगे, तो इधर ही रहेंगे। सोहेल अफरीदी साहब ये बताएगा, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सोहेल अफरीदी हमें कॉल देंगे, क्योंकि यही वो वक्त है कॉल देने की। आप लोग कॉल क्यों नहीं दे रहे ऑफिस में? देखें, वक्त का तयन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ये हजूम नहीं है। यहाँ पर चेन ऑफ कमांड है और हमारा जो कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और महमूद चकजई साहब को। वो जो भी कॉल देंगे, चाहे वो एहतजाज की हो, चाहे पुरअमन धरने की हो या चाहे किसी और चीज़ की हो, इंशाअल्लाह ताला हम लब्बैक कहेंगे। बाकी वक्त का तयन जो है वो इमरान खान साहब के नामजद करदा लोग ही करेंगे और कारकुनान मुतमईन रहें, हम यहाँ पर खड़े हैं। पहले जो हैं हम आपसे पहले हम कुर्बानी देंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आप मुतमईन रहें और तैयारी पकड़े इंशाअल्लाह ताला। हम आपको मायूस हरगिज नहीं होने देंगे। थैंक यू